आज मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगी। अगर तीनों का जवाब हाँ है तो शायद आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे। मैं आपको मोटिवेशन नहीं दूंगी, मैं आपको मॉर्निंग रूटीन भी नहीं बताऊंगी और ना ही बोलूँगी कि सुबह 5 बजे उठ जाओ। बस 3 सवाल पूछूंगी और अगर आपने इन तीनों का जवाब ऑनेस्टली दे दिया तो हो सकता है आज के बाद आपकी सोच कभी पहले जैसी नहीं रहे। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखते वक्त आप एक बार भी खुद से झूठ मत बोलना, क्योंकि दुनिया से झूठ बोलकर शायद आप बच सकते हैं लेकिन खुद से बोलकर नहीं। एक लड़का था, रोज़ सुबह उठता था, कॉलेज जाता था, फ़ोन चलाता था, पढ़ाई करता था, कभी दोस्तों के साथ टाइम बिताता था, कभी फ्यूचर की टेंशन, और फिर रात को एक ही बात सोचता था, यार पता ही नहीं चलता कि दिन कब निकल गया। अगला दिन भी वही, उसके बाद वाला दिन भी वही, एक महीना, एक साल, सब कुछ चल रहा था लेकिन उसकी ज़िंदगी कहीं जा ही नहीं रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो उसकी कहानी है, लेकिन नहीं, ये कहानी लाखों लोगों की है और शायद आपकी भी। हम पूरे दिन टाइम वेस्ट करने के बाद रात में लेट कर सोचते हैं, यार आज का दिन भी बेकार चला गया। अब मैं आपसे सवाल के बारे में बात करती हूँ। पहला सवाल, क्या आप दिन भर बिज़ी रहते हैं लेकिन रात को लगता है आज मैंने क्या ही किया? बिज़ी होना अचीवमेंट नहीं होता। एक मशीन भी बिज़ी रहती है लेकिन इंसान और मशीन में फ़र्क होता है। मशीन काम करती है, इंसान डायरेक्शन चूज़ करता है, और अगर डायरेक्शन ही नहीं है तो स्पीड का कोई मतलब नहीं है। सोचो अगर कोई ट्रेन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है लेकिन गलत स्टेशन पर, तो क्या उस स्पीड का कोई फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं। हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही हो गई है। हम इतने बिज़ी हो गए हैं कि रुक कर ये पूछना ही भूल गए, मैं भाग किस तरफ रहा हूँ। फ़ोन खोलिए, नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक रील, 2 रील, और देखते ही देखते 1 घंटा गायब। सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? हमें लगता है हमने सिर्फ 5 मिनट वेस्ट किए हैं। इसी को कहते हैं ज़िंदगी का चुपचाप चोरी होना। कोई चोर आपका पैसा चुराए तो आप पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन अगर कोई रोज़ आपकी ज़िंदगी के 2 घंटे चुरा रहा है तो आप उसे एंटरटेनमेंट बोल देते हैं। सोचो आखिरी बार आपने बिना फ़ोन देखे सिर्फ खुद के साथ 10 मिनट कब बिताए थे? याद है? शायद नहीं। और अगर याद नहीं है तो ये पहला सिग्नल है कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, अटेंशन की है। अब दूसरा सवाल, और शायद ये सवाल आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन याद रखना सच अक्सर अनकंफर्टेबल ही होता है। क्या आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं या लोगों के एक्सपेक्शंस? जल्दी जवाब मत देना, पहले मेरी बात सुनना। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा। वो हंसता है तो दिल से हंसता है, रोता है तो दिल से रोता है। ना उसे जजमेंट का डर होता है ना कंपैरिजन का। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके दिमाग में एक नया मेहमान आ जाता है, लोग क्या कहेंगे। और यकीन मानिए ये 4 शब्द लाखों सपने मार देते हैं। कितनी बार आपने किसी कपड़े को सिर्फ इसीलिए नहीं पहना क्योंकि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कितनी बार आप कुछ बोलना चाहते थे लेकिन चुप हो गए सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग जज करेंगे? कितनी बार आपने किसी और की लाइफ को देखकर अपनी लाइफ को छोटा समझा? पता है सबसे डेंजरस बात क्या है? ये सब धीरे धीरे हो रहा है, इतना धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता। और एक दिन आप अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हो। एक एक्सपेरिमेंट करना, कल सुबह से लेकर रात तक जितने फैसले लोगों की डर की वजह से लोगे उन्हें मेंटली काउंट करना। हेयर स्टाइल, कपड़े, इंस्टाग्राम स्टोरी, फ़ोटो अपलोड करनी है या नहीं, कमेंट करना है या नहीं, हर जगह एक ही आदमी आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होगा, और वो आदमी आप नहीं, वो है लोग। जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं ना, वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स में बिज़ी हैं। आप सोचते हैं सब आपको देख रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि लोग खुद को देख रहे हैं। ये दुनिया आप में इतनी भी इंटरेस्टेड नहीं है जितना आप सोचते हैं। अब तीसरा और आखिरी सवाल, और ये सबसे मुश्किल है। अगर आपसे आपका फ़ोन सिर्फ 7 दिन के लिए ले लिया जाए तो आप खुद के साथ खुश रह पाएंगे या टूट जाएंगे? ये सवाल का आंसर बहुत ध्यान से देना, क्योंकि ये फ़ोन की बात नहीं है, ये आपके दिमाग की बात है। आज हम एक अजीब ज़माने में जी रहे हैं जहाँ 1 मिनट की खामोशी भी बोझ लगने लगती है। बस में बैठे हैं फ़ोन, खाना खा रहे हैं फ़ोन, सोने से पहले फ़ोन, उठने से पहले फ़ोन, बस फ़ोन। और धीरे धीरे हम अपने थॉट से मिलना ही भूल गए हैं। आप नोटिस करना,
जैसे ही आप अकेले बैठते हैं, आपका हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम बोर्डम से नहीं, खुद से भागते हैं। और जो इंसान खुद से भाग रहा है, वो दुनिया से जीत कर भी अंदर से हार सकता है। एक बार, सिर्फ एक बार 10 मिनट के लिए बिना फ़ोन, बिना म्यूज़िक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठिए। शुरू के 2 मिनट दिमाग पागल हो जाएगा, कुछ याद आएगा, कुछ टेंशन, कुछ प्लानिंग, कुछ पुरानी बातें। लेकिन अगर आप वहीं बैठे रहे तो पहली बार आप अपनी असली आवाज़ सुनेंगे, और वही आवाज़ आपको बताएगी कि आप असल में चाहते क्या हैं। और शायद इसीलिए दुनिया शोर में जी रही है, क्योंकि खामोशी में सच सुनाई देता है। अब मैं आपको इन तीनों सवालों का कनेक्शन बताती हूँ। पहला सवाल, आप बिज़ी हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। दूसरा सवाल था, आप अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा लोगों की ओपिनियन जी रहे हैं। और तीसरा सवाल था, आप खुद के साथ अकेले रह भी सकते या नहीं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान दिन भर बिज़ी भी हो, दूसरों को खुश करने में भी लगा है, और ख़ुद के साथ 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता, तो क्या वो सच में ज़िंदगी जी रहा है या सिर्फ दिन काट रहा है? एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी मुश्किल नहीं होती, ज़िंदगी उलझनों से भर जाती है, और उनमें से आधी उलझनें हम खुद क्रिएट करते हैं। कभी कंपैरिजन से, कभी ओवरथिंकिंग से, कभी अप्रूवल की भूख से। एक बार एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? उन्होंने कहा, जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसे अपनी गलतियों का उतना दुख नहीं होता जितना उन सपनों का जो उसने सिर्फ डर की वजह से कभी पूरे नहीं किए। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर इसके बारे में 2 मिनट सोचेंगे तो शायद आज रात नींद थोड़ी देर से आएगी। आपके अंदर एक वर्जन रहता है जो कॉन्फिडेंट है, जो डिसिप्लिन है, जो किसी से कंपेयर नहीं करता, जो किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहता। लेकिन उस वर्जन तक पहुंचने के बीच में सिर्फ एक चीज़ खड़ी है, डर। लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो, मैं अच्छा नहीं हुआ तो। और इसी डर की वजह से लाखों लोग अपनी असली ज़िंदगी शुरू ही नहीं करते। आज मैं आपको कोई चैलेंज नहीं दूंगी, ना ही बोलूँगी कल से बदल जाओ, क्योंकि सच तो ये है, कल कभी आता ही नहीं है, सिर्फ आज होता है। और अगर बदलना है तो इसी पल से बदलना होगा। तो आज सिर्फ एक काम कीजिए, आज रात सोने से पहले अपने फ़ोन को साइड में रख दीजिए और ख़ुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मुझे किसी को कुछ प्रूव ही ना करना पड़े तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहूँगा? बस इस सवाल का जवाब ढूंढिए। हो सकता है जवाब आज ना मिले, कल भी ना मिले, लेकिन जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन मिल जाएगी, और डायरेक्शन मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। मैं जानती हूँ ये वीडियो हर किसी को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि हर किसी का दिमाग का डोपामिन इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं होगा। लेकिन अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया है तो मेरा काम हो गया। और हाँ, जाने से पहले कमेंट में ये ज़रूर लिख देना कि हाँ, मैंने सोच लिया है। अगर आपने एक कमेंट लिख दिया तो मैं समझ जाऊँगी कि इस वीडियो ने सिर्फ आपका टाइम नहीं लिया, आपकी सोच को चुना है। और याद रखिए, दुनिया बदलने वाले लोग सबसे पहले अपनी सोच बदलते हैं, और शायद आज आपने भी वही पहला कदम रख दिया है।